हेलो फ्रेंड्स, चैका रितुका में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं सूजी और मावा की गुजिया, जो कि हम बहुत ही टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ बनाएंगे। तो इसे आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसके लिए हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। जब ये घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने 10 से 15 बादाम ली है। बादाम हम इसके अंदर डाल देंगे और जब बादाम को हम 1 से 2 सेकंड तक चलाने के बाद इसके अंदर हम थोड़े से काजू डाल देंगे। मैंने यहाँ काजू और बादाम लिए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं। जब ये अच्छे से भून जाए और अच्छे से फूल जाए तो इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई के अंदर हम 1 कटोरी सूजी लेंगे। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी सूजी ही ली है, सूजी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी 1 छोटी कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर ही हमें सूजी को भुनना है, गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है। और इसे सुनहरा भूरा होने तक भूनते रहना है। जब ये इस तरह से सुनहरा हो जाए तो इसे हम एक थाली के अंदर निकाल लेंगे। और अब हम इसी कढ़ाई के अंदर मावा डाल देंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब मावा लिया है। इसे भी हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से इसकी सिकाई करेंगे। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे जिससे कि ये तले में चिपके नहीं। और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर जो हमने यहाँ सूजी भून कर रखी हुई थी उसे भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे इन्हें भी हम क्रश कर लेंगे बारीक बारीक टुकड़ों में और इसे भी इसके अंदर डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, सभी चीज़ों को एक अच्छी तरह से मिला लेना है। और अब हम इसके अंदर 4 से 5 कुटी हुई इलायची लेंगे। यहाँ हमें फ्रेश इलायची ही डालना है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसके अंदर 150 ग्राम के करीब चीनी डाल देंगे। चीनी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें हमें यहाँ 150 ग्राम के करीब चीनी डाल दी। और अब हम यहाँ जो हमारा गुजिया की फिलिंग है बनकर तैयार है। अब हम एक थाली लेंगे और इसके अंदर हम 250 ग्राम के करीब मैदा लेंगे और इसे छलनी से छान लेंगे। अब हम इसके अंदर घी का मोयन डालेंगे और इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से दोनों हथेलियों से अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि यह जो घी का मोयन है अच्छे से सारे ही मैदे में मिक्स हो जाए। और इसे इस तरह से दोनों ही हाथों से अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि हमारी जो गुजिया है वह बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। जब यह अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए तो हमने यहाँ आधा गिलास पानी लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देना है। और एक ज़्यादा ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। जो हम पूड़ी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं उसी तरह का डो बिल्कुल तैयार करना है। तो इस पूरे डो को तैयार करने में यहाँ आधा गिलास पानी लगा है। तो इसे हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से हाथों से इसे अच्छे से मसल लेना है। तो आप देख ही रहे हैं कि यह डो कितना बढ़िया अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ गुजिया बनाएंगे तो इसके लिए हम इसके अंदर से छोटी छोटी लोई निकाल लेंगे। इस तरह से हमें लोई बना लेना है। सारी ही लोई बनाकर तैयार रख लें या फिर थोड़ी थोड़ी बना लें, जैसे आपको सुविधा हो इस तरह से आप बनाकर रख सकते हैं। सारी एक साथ भी बना सकते हैं और थोड़ी थोड़ी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पहले थोड़ी सी लोई बनाई है। अब मैंने यहाँ एक चकला बेलन लिया है, इस पर भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। बिल्कुल हल्का सा घी लगाना है जिससे कि जो हमारी रोटी बेलेंगे हम गुजिया के लिए वह इसके ऊपर चिपके नहीं। तो इसमें हमें पूड़ी जैसी पूड़ी के आकार की लोई बेलना है। तो इस तरह से हमने यहाँ रोटी को बेल लिया है। अब हम इसके बेलने के बाद एक गुजिया का मोल्ड लेंगे। यह गुजिया का मोल्ड कहीं भी आसानी से मिल जाता है, हम मेले में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम इसे मोल्ड पर रखेंगे गुजिया बनाने के और चारों किनारों पर पानी लगा देंगे। और अब हमने जो गुजिया की फिलिंग तैयार करी थी उसे इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच के करीब ही इसके अंदर डालना है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल देंगे। और इस तरह से सारे ही गुजिया हम एक एक करके बना लेंगे। इस तरह से सारे ही गुजिया मैंने यहाँ बना लिए हैं। अब इसके अंदर हम
फ्राई करने के लिए इस तरह से हम जब भी गुजिया को फ्राई करें तो उसके पहले हमें हाथों से किनारों को दबा देना है, जिससे कि आपका जो गुजिया है वो एक भी घी में डालने पर फटेगा नहीं। मेरा यहाँ कढ़ाई के अंदर घी गर्म हो चुका है, मैं यहाँ घी में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई किए गुजिए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आप हाथों से इसे गुजिया को दबा देंगे किनारों को, तो एक भी गुजिया आपका घी के अंदर जाकर फटेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया गुजिया बनकर तैयार होगा और बिल्कुल भी यह फटेगा नहीं। तो इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट कर फ्राई कर लें। तो यह लीजिए हमारी मावा गुजिया तैयार है। तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी तो होली आने वाली है, तो इस होली पर आप भी मावा गुजिया बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।